Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you? Welcome to today on another lecture of the series part of speech. Student, this is the most important lecture which is belong to be your part of speech fifth lecture about the adverb. As you know, if you want to improve your exam skills, if you want to brush up your skills regarding to your test series, your exam preparation, this session will help you definitely and confidently about your English grammar skill. So let's dive into another English lecture about the parts of speech, and you should have to pay attention now. So today we are going to discuss about the adverb. Student, what is an adverb? एक adverb क्या होता है और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, आज हम ये सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हुए एक तरफ हम इनकी डेफिनेशन को डिवाइड करेंगे और दूसरी साइड पर हम इसकी टाइप्स ऑफ एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब की डेफिनेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ड और एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एक एडवर्ब स्टूडेंट्स क्या होता है? वो डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब. दिस इज आपको छोटी छोटी एग्जाम्पल्स आगे लिखी गई हैं. अगर आप इनको अच्छे ध्यान से देखते हैं डेफिनेटली आपको ये डिवाइड जो है डेफिनेशन है वो क्लियरली समझ आ जाएगी. सो पहली डेफिनेशन तो देखते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. द प्लेन लैंडेड सेफली. यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा लैंडेड है दिस इज हमारा वर्ब, बट इसको सेफली आगे जो आप देख रहे हैं ये इसका एडवर्ब है. एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है उसका एडवर्ब. हम यूँ भी कह सकते हैं जब वर्ब के अंदर कुछ चीज़ ऐड करते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई कर देता है, दैट इज एडवर्ब. तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए द प्लेन लैंडेड सेफली, यानी प्लेन ने क्या क्या लैंड किया. लैंड हमारे यहाँ पे वर्ब है और जो सेफली है दिस इज आवर एडवर्ब. नेक्स्ट एग्जांपल, शी राइट्स नीटली. अब मेन वर्ब तो राइट है लेकिन नीटली दिस इज एडवर्ब जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट. अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा. जो वेरी है दिस इज एडवर्ब, आगे फास्ट जो है दिस इज आल्सो एडवर्ब. यानी कि हम कह सकते हैं एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. यानी कि ही रन्स, मेन काम तो रन्स है यहाँ पे, दिस इज अ वर्ब रन्स, बट वेरी एंड फास्ट बोथ आर द एडवर्ब जो कि मॉडिफाई कर रहे हैं रन्स वर्ब को. सो वी कैन से नाउ देयर आर टू एडवर्ब, वेरी एंड फास्ट. लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल. द केक वाज डिलीशियस. यहाँ पे स्टूडेंट देखें जो हमारा एडवर्ब है वो रिडिकुलसली है, वेयर एज द एडजेक्टिव है जो वो डिलीशियस है. ऊपर डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था एक जो एडवर्ब है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, वर्ब को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है. वी हैव ऑलरेडी टू एग्जांपल हमने देखी हैं, और एडजेक्टिव को भी करता है. यहाँ पर स्टूडेंट हमारा डिलीशियस जो है वो एडजेक्टिव है, बट एडवर्ब क्या है, रिडिकुलसली. सो तीनों एग्जाम्पल आपको क्लियरली समझ आ चुकी होंगी होपफुली. नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट. हम यहाँ पे दो तरह की एग्जाम्पल समझ रहे हैं जो रेड ट्रायंगल से लिखी गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉडिफाई करता है. एडवर्ब क्या है? एडवर्ब स्टूडेंट मॉडिफाई करता है. यहाँ पे देखिए आप, वर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, मैंने लिख दिया ऑलरेडी. एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी खुद कर रहा है और एडजेक्टिव को भी करता है. मीन्स हमारा जो एडवर्ब है वो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी. तीन तरह से फंक्शन वन टाइम में कर रहा होता है. होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. अब वेरी सिंपल वे में समझा रहा हूँ. नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहाँ पर जो मेन चार एक्शंस हमारे होते हैं जो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे थे वो इजीली मैंने लिख दिए स्टूडेंट. अगर आप वो चीज़ समझ नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी और वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते. हमारा चार चीज़ों पे काम कर रहा होता है एडवर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्शन है वो चारों में लिख दिए. फर्स्ट एक्शन क्या है, हाउ. हाउ में हम देखते हैं एडवर्ब फॉर्म मैनर्स आते हैं. हम इसकी आपके साइड डिटेल में डेफिनेशन पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक एडवर्ब जो है वो एक्शन चार तरह से परफॉर्म कर रहा होता है. नंबर वन हाउ, जिसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर्स भी कहते हैं. नंबर टू वेयर, यानी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो हमारा क्या है, वेयर में होता है, एक्शन दिखा रहा होता है. थर्ड वन में एक्शन जो है एडवर्ब का व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम में हम इसे क्रॉस करते हैं. एंड द थर्ड वन, फोर्थ वन इज एक्शन के अंदर है हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट डज मीन बाय द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन किस शिद्दत से, किस यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी कितनी पिच है, उसके हिसाब से हमें एक्शन नजर आ जाता है. सो वी कैन से नाउ एक एडवर्ब के अंदर जो चार एक्शन हमें नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर मॉडिफाई किए गए हैं. होपफुली आपको समझ आ हो चुके होंगे. लेट्स मूव टू अनदर पार्ट ऑफ द एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब.
स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो सारी टाइप्स कोशिश की हैं आपको लिखा दी जाए, दिखा दी जाए, और आपको इसकी एग्जांपल अगर आपको समझ नहीं आ रही आपको इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब ऑफ मैनर। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या आता है? ये हमें हाउ का एक्शन, जितने भी है ना आंसर इस वर्ड मिलते हैं, हाउ के एक्शन। फॉर एग्जाम्पल दीज एडवर्ब्स जनरली टेल अस हाउ समथिंग इज डन। कैसे कुछ चीज़ कब वाक़या हुई है वो हमें बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी एग्जाम्पल, अली sang loudly in the class। अब यहाँ पे अली क्या कर रहा है? loudly sing the class। सो loudly यहाँ पे हमें एडवर्ब है, sang यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, बट अब जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा दैट इज एडवर्ब loudly। होपफुली आपको ये ऑप्शन जो था हाउ वाला यहाँ पे एक्शन क्लियर हो चुका होगा। द नेक्स्ट वन एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस अबाउट द प्लेस ऑफ वर्क। ये स्टूडेंट हमें एक जगह के बारे में बताता है कि किस प्लेस पे कौन सा काम, कौन सा एक्शन दिखाया जा रहा है। जो हमने कहा था एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर एक्शन इज हैपन गोइंग टू बी, दैट इज टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल लिखते हैं, माई फ्रेंड इज वेटिंग आउटसाइड। अब जितने भी हैं इनसाइड, आउटसाइड, हेयर, वेयर, दीज ऑल आर द एक्शन जो दिखाते हैं एडवर्ब के वेयर को हमारे मॉडिफाई कर रहे होते हैं। माई फ्रेंड इज वेटिंग आउटसाइड। अब यहाँ पे वर्ब तो वेटिंग है बट इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? आउटसाइड। दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। होपफुली स्टूडेंट आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, वेटिंग आउटसाइड और sang लाउडली। नाउ लुक एट द थर्ड एग्जांपल एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे टाइम से नाम से जाहिर है हमें टाइम बताएगा। दिस एडवर्ब टेल अस अबाउट द टाइम कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कौन सा काम किस वक्त पर हुआ गया है, किस टाइम पर हुआ, ये हमें एडवर्ब ऑफ टाइम में पता चलता है। एग्जाम्पल देते हैं, आई विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो, यानी कि यस्टरडे, टुमारो, दीज आर बिलोंग टू बी द टाइम ऑफ एडवर्ब। हमें कौन सा काम कब किया गया। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, आई विल गो फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग में जाऊंगा, मतलब कल की बात हो रही है। टुमारो तो मेन काम हम देखें यहाँ पे शॉपिंग नजर आ रहा है, बट टुमारो क्या है? दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा काम कब हैपन होगा वो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी आपको बताया गया था हाउ ऑफन, कौन सी चीजें कब किस शिद्दत से होती हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी हमें एक्शन दिखा रहा होता है एडवर्ब का। इस एग्जांपल देखें, टेल अस अबाउट हाउ मेनी टाइम्स आर दिस थिंग्स हैपन। कौन सी चीज कितनी बार हुई, किस शिद्दत से हुई, ये हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पता चलता है। लेट लुक एट द एग्जांपल नाउ, माई सिस्टर स्किप कॉलेज ऑफन। मेरी सिस्टर अक्सर कॉलेज को क्या स्किप कर देती है। अब ऑफन जो है यहाँ पे एडवर्ब दिखा रहा है, लेकिन जब वेयर इज यहाँ पे स्किप जो है वो तो वर्ब है, बट हम आज पढ़ रहे हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे जो ऑफन है ये हमें बता रहा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टूडेंट। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। दिस टेल अस अबाउट द लिमिट और डिग्री ऑफ वर्क। ये हमें स्टूडेंट क्या बताती है? ये हमें लिमिट और डिग्री के बारे में बताती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेट्स सी द एग्जांपल, द लगेज इज ऑलमोस्ट फुल। यहाँ पर जो ऑलमोस्ट है दिस इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके स्टूडेंट, टेक अ लुक द नेक्स्ट एग्जांपल, एडवर्ब ऑफ रीजंस। टेल अस अबाउट द रीजन फॉर द एक्शन। ये हमें किसी एक्शन के रीजन के बारे में, वजूहात के बारे में बताते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। नाम से जाहिर स्टूडेंट कि किस रीजन, क्या वजूहात है पीछे। इन टेल अस अबाउट द रीजन फॉर द एक्शन। एग्जाम्पल देखिए इसकी, आयशा इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ सिकनेस। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो बिकॉज है वजह बताई जा रही है, रीजन बताया जा रहा है, दैट इज बिलोंग टू द एडवर्ब ऑफ रीजन, कि वो किसकी वजह से, बीमारी की वजह से। तो बिकॉज यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन हमारा होगा। टेक अ लुक द नेक्स्ट एग्जांपल, रिलेटिव एडवर्ब। ये रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं ये क्या करते हैं? वेयर, व्हेन एंड व्हाई आर रिलेटिव एडवर्ब बिकॉज द इंट्रोड्यूस आर रिलेटिव क्लॉज एंड दे जॉइन द सेंटेंस। ये क्या कर रहे होते हैं? ये हमारे क्लॉज को रिलेट कर रहे होते हैं और ज्वाइन कर रहे होते हैं सेंटेंस को। दैट्स व्हाई वी कॉल द रिलेटिव एडवर्ब्स। इस एग्जांपल जब हम देखेंगे वेयर, व्हेन एंड व्हाई, दिस ऑल आर बिलोंग टू बी द रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ये क्लॉजेस को और सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। सो स्टूडेंट होपफुली इस छोटे से लेक्चर में मैंने कोशिश की है आपको तमाम तरह से एडवर्ब की डेफिनेशन, उसकी जितनी ही एडवर्ब ऑफ टाइप्स हैं, टेक अ लुक बैक, तो फ्लैश बैक कर लेते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो दोबारा आज हमने सीखा एडवर्ब क्या है, डेफिनेशन देखी, उसकी एग्जांपल्स देखी हैं, हमने देखा कैसे मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को। उसके बाद में देखा इसके जो चार मेन एक्शंस होते हैं किसके हमारे एडवर्ब में कौन से हैं, वो हाउ, वेयर, व्हेन एंड हाउ ऑफन। ये चारों मेन चीज़ होती है जो कि इसकी हमें टाइप्स के बारे में बताती हैं कि किस तरह से एक एडवर्ब परफॉर्म करता है। यहाँ पर हमने सारी उसकी जितनी भी टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ी हैं, जिसमें हमने मैनर्स, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री,
reasons and related it at present. This is today lecture about. So here a quick fun exercise. आज मैंने आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज बनाई है. I have a 3 सेंटेंस. आपको इन 3 सेंटेंस के अंदर बताना है यहाँ पे कौन सा एडवर्ब और उसकी कौन सी टाइप यूज़ की गई है. लेट्स लुक द एग्जाम्पल. फर्स्ट है शी सिंग्स ब्यूटिफुली. आपको इसमें देखना है कौन सा एडवर्ब या उसकी कौन सी टाइप यूज़ की गई है. सेकेंड देखिए, दे अराइव अर्ली. They arrive early. And the last one is I sometimes eat chocolate. I sometimes eat chocolates. इन तीनों सेंटेंस के अंदर आपने कौन सी टाइप्स यूज की गई है एडवर्ब की, वो आपने रिकग्नाइज करके यू शुड हैव टू रिप्लाई अस ऑन अ व्हाट्सएप पर्सनल ग्रुप. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. So student, this is our lecture about today. Hopefully this is very useful for to you. If you want to be a more improve your skill and brushing up your skill for your exam preparation, you should have to pay attention this kind of lecture, which we have already a 4th lecture part of speech now. That this is the 5th one. So this is all about the today's lecture. Hopefully this is a very fruitful for you. So student, अगर आप अपनी इस तरह प्रिपरेशन करेंगे, इस तरह का टॉपिक तैयार करते रहेंगे, definitely it will be help you for your exam preparations. And keep learning. Stay safe. Thank you very much. Allah Hafiz.